जय जय श्री सीताराम। तो नारद जी के स्रोत को सुनकर चंद्रकला जी प्रसन्न होती हैं और वहाँ प्रकट होती हैं। तो चंद्रकला जी तो अपने तेज के साथ प्रकट होती हैं, तो उनका जो तेज होता है वो नारद जी से सहन नहीं होता। नारद जी के नेत्र उनके तेज को देख कर ही मुड़ जाते हैं। उस तेज को देखने की सहने की शक्ति नारद जी में नहीं होती। नारद जी उसी समय नेत्र बंद करके हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे देवी, मैं अपने इन अल्प चक्षुओं से आपका दर्शन कर सकूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं। इसलिए आप अपने तेज का उतना ही विस्तार करें जितने प्रकाश से आपके दर्शन करने में मुझे कोई बाधा ना हो और मैं शांत चित्त से आपका दर्शन कर सकूं। नारद जी की प्रार्थना पर चंद्रकला जी अपने महातेज है उसको कम कर लेती हैं और उनका महामंडल में, रासमंडल में जो उनका अत्यंत सुंदर जो उनका विग्रह होता है, उस विग्रह के साथ नारद जी को दर्शन देती हैं। नारद जी से कहा कि हे मुने, आप मेरा वचन सुनिए और बताइए आपने किस प्रयोजन से आपने मेरी स्तुति करी, आपने किस लिए आपने मेरा आह्वान किया है, आप किस कार्य की सिद्धि चाहते हैं, मुझे बताइए। अब नारद जी का प्रसंग वैसे जहाँ पे भी आता है तो नारद जी को सदा ही भक्त के स्वरूप से ही जाना जाता है, माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं जब हमें इस प्रकार की लीला देखने में या सुनने में आती हैं तो वहाँ पर भी हमें अपने मन में कोई भी दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, कभी भी अपने मन में कोई भाव नहीं लाना चाहिए। जैसे यहाँ पे जब नारद जी से चंद्रकला जी पूछती हैं तो नारद जी तो भगवान के प्रधान भक्तों में हैं, है ना। तो नारद जी के द्वारा ऐसा कोई प्रसंग होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हो रही है। नारद जी अपनी पुरानी बात कहना प्रारंभ कर देते हैं। पुरा ब्रह्म सभा मध्य गंधर्वे अपमानिता। नारद जी ने कहा कि पहले एक समय में ब्रह्म सभा में एक तुम्बरु गंधर्व ने वीणा वादन की विद्या से मुझे हरा दिया और हराकर सबके सामने मेरा अपमान किया। महादुखेन पीड़िता, मैं उस महादुख से बहुत पीड़ित हूँ और उस दुख से पीड़ित होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपा करके मुझे वीणा वाद्य का जो अलौकिक रहस्य है उसको मुझे प्रदान करें और मेरे मन का जो संताप है उसको दूर करें, जिससे ये मैं विजयो लोके सर्वकालेषु सर्वदा, जिससे इस लोक में और सर्वत्र सब लोक में सदा मेरी ही विजय हो। नारद जी के द्वारा ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण होना थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन यहाँ पे दोष दर्शन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रासमंडल की जब बातें होती हैं तो वहाँ पे फिर दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि आप इस प्रकार से मुझ पर कृपा करें कि सर्वलोक में सदा काल में सर्वत्र मेरी ही विजय हो, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। तो चंद्रकला जी ने जब नारद जी की बात सुनी तो कहा कि देखिए, इस समय तो राम जी का रास उत्सव चल रहा है, इसलिए मेरे पास थोड़ा भी अवकाश नहीं है ना। ना अवकाशो अस्ति में क्षण, मेरे पास एक क्षण का भी अवकाश नहीं है कि मैं यहाँ पर रह के आपको वीणा वादन सिखाऊं, क्योंकि वीणा वादन बहुत गंभीर विद्या है, तो इस प्रकार से मैं आपको अध्ययन कैसे करवाऊंगी। और मैं आपको साथ ले चलती, है ना, मैं आपको अपने साथ ले चलती है, लेकिन मैं क्या करती, नास्ति तत्व प्रविष्टे, वहाँ पे आपका प्रवेश नहीं है, क्योंकि आप पुरुष हैं, आपका प्रवेश का अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आप स्त्री स्वरूप धारण करें, स्त्री स्वरूपिणे तत्र भविष्यति गति, यदि आप इस बात पर तैयार हो, अभी या भविष्य में आप स्त्री स्वरूप यदि आप धारण करते हैं तो वहाँ आपका प्रवेश हो सकता है, और वहाँ पे उसी स्थान पर मैं ये जो गांधर्वी विद्या है इसकी मैं आपको शिक्षा भी प्रदान कर दूँगी।
तो नाथ जी ने जब उनका वचन सुना तो नाथ जी ने कहा कि मैं सदी से ऐसा कौन सा साधन कर सकता हूँ जिसके द्वारा मैं उस दिव्य नारी के स्वरूप को प्राप्त करूँ और मेरा जो अभिष्ट है वो पूर्ण हो जाए। मतलब नारी के स्वरूप से महारास में जाने का नाथ जी को आनंद इस समय नहीं दिखाई दे रहा। वो बस ये कह रहे हैं कि नारी का स्वरूप तो प्राप्त कर लूँगा, लेकिन उसके बाद भी मेरा जो अभिष्ट है वो सिद्ध हो जाना चाहिए। मेरी जो अपमान हुआ है, बस मैं जाके तुम्बुरु गंधर्व को हरा दूंगा तो मेरा अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा। ये बार बार नाथ जी कह रहे हैं। तो चंद्रकला जी कहती हैं, हे मुने, जानकी रामयोर मंत्रम संबंधम भाव संयुतम। किस प्रकार से उसके जीव योग्य बनता है, ये यहाँ सुनने वाली बात है। तो चंद्रकला जी कहती हैं, श्री सीता राम जी का युगल मंत्र, ठीक है, एक नहीं, राम नहीं, श्री सीता राम जी का युगल मंत्र। और कैसे? भावना के संबंध से, आपका उसमें भाव भी जुड़ा हो, भावना के संबंध से युक्त होकर सद्गुरु की कृपा से जब आप प्राप्त करेंगे तब आप उस दिव्य नारी के विग्रह को आप ग्रहण कर पाएंगे और रास मंडल में प्रवेश का अधिकार भी आपको तभी प्राप्त होगा। और जब आपका रास मंडल में प्रवेश होगा तो वीणा बजाने की जो अलौकिक शिक्षा है मैं उसी स्थान पर उसी समय आपको प्रदान कर दूंगी। और साथ में क्या होगा कि सद्गुरु की कृपा की दृष्टि से और युगल मंत्र की शिक्षा के प्रभाव से, शिक्षा अर्थात युगल मंत्र की जब आपको दीक्षा दी जाएगी तो उस मंत्र की दीक्षा और सद्गुरु की कृपा, केवल मंत्र आप जपेंगे उससे भी काम नहीं बनने वाला आपका, जब तक कि आपने जिससे मंत्र लिया है उसकी कृपा आप पर ना हो, है ना। दोनों बातें कहीं कि सद्गुरु की कृपा और साथ में युगल मंत्र की दीक्षा, उसके प्रभाव से राम जी का जो रास उत्सव है उसका दिव्य दर्शन करने का जो अधिकार है वो अनायास ही आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको फिर कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाथ जी कहते हैं कि हे सर्वेश्वरी जू, मैं आपके श्री चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ, क्योंकि पहले ही आकाशवाणी ने उनको बता दिया है कि उनकी कृपा से ही ये संभव होगा। तो नाथ जी कहते हैं कि मैं आपके श्री चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ कि जहाँ जाने पर मेरा हित हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। मैं तो अपने जो हित करने वाला है वो मैं केवल आपको ही जानता हूँ। आप ही कृपा कर युगल मंत्र राज का मुझे उपदेश करें। राम जी और जानकी जी के बीच मेरे संबंध की जो भावना है, देखिए यहाँ पे संबंध हुआ, आप सखी स्वरूप में चले जाएंगे लेकिन सखी स्वरूप में आपका वहाँ पे भाव क्या रहना चाहिए। कई बार आप ही लोगों ने या आप लोगों में से भी किसी ने पूछा था कि सखी स्वरूप में राम जी को पति रूप में स्वीकार किया जा सकता है क्या, या हम चाहें कि राम जी को हम पति के स्वरूप से स्वीकार कर लें, राम जी की धर्मपत्नी हो जाएं, इस प्रकार से किया जा सकता है क्या। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जानकी जी के साथ में आप सखी स्वरूप में जा सकते हो, लेकिन जो पत्नी का भाव है वो जानकी जी का ही रहेगा। आपका जो सखी भाव है वो आप श्री सीताराम जी की सेवा में आपका भाव रहेगा कि इनकी सेवा किस प्रकार से की जाए। चंद्रकला जी का भाव मैंने आप सभी को पहले भी बता दिया। चंद्रकला जी का भाव क्या रहता है कि श्री सीताराम जी का जो उनके मिलन का सुख है ना, उनके प्रेम का जो सुख है वो किस प्रकार से एक दूसरे को देखते हैं, उनको उनके एक दूसरे के जो दर्शन का सुख है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उसको और आनंद देने वाला बनाया जाए, ये चंद्रकला जी की सेवा है। तो सखी भाव में आप उस सेवा के साथ जा सकते हैं। वही बात यहाँ पे चंद्रकला जी ने कहा कि युगल मंत्रराज का उपदेश हो जाना, साथ में सखी स्वरूप से आपके संबंध की जो भावना है वो, और जो अष्टयाम सेवा की जाती है उस सेवा के रहस्य को, है ना,
उस सेवा के रहस्य को आप मुझे प्रदान कीजिए। नारद जी कह रहे हैं उस सेवा के रहस्य को भी आप प्रदान कीजिए कि वहाँ जाने पर किस प्रकार से सेवा करनी है, उस रहस्य को आप प्रदान कीजिए जिसके द्वारा भगवान की जो अंतरंग सेवा है उस सेवा का अधिकार मुझे भी प्राप्त हो जाए। इसके पश्चात नारद जी की जब श्रद्धा और भक्ति से युक्त जब वचन सुने हैं तब चंद्रकला जी ने स्वयं कृपा करी, उनको उसी समय युगल मंत्र का उपदेश दिया, जो संबंध वाली भावना है उसको पुष्ट किया, और श्रृंगार रस के जितने गोपनीय भाव हैं, श्रृंगार रस के जितने गोपनीय रहस्य हैं, वो सब विधि पूर्वक नारद जी को प्रदान किए। और नारद जी से कहा अब आप अपने इस देह का विस्मरण कीजिए, अपने देह का विस्मरण करके दिव्य सखी स्वरूप का चिंतन करते हुए जब आप युगल मंत्र राज का जब जप करेंगे तब आप उस वीणावती सखी के देह में आप परिवर्तित हो जाएंगे। उस सखी का देह आपको उसी समय निसंदेह ही प्राप्त हो जाएगा और रास मंडल में प्रवेश का अधिकार भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और जब आपका वहाँ प्रवेश होगा उसी समय जो देव दुर्लभ जो वीणा वादन है उसका मैं आपको वहीं पे आपको दान करूँगी। इतना कहकर चंद्रकला जी वहीं पे अंतर ध्यान हो गई। नारद जी ने उनके उपदेश को हृदयंगम कर लिया, अपने हृदय में धारण कर लिया, और चंद्रकला जी ने जो भी मार्ग बताया था, जैसी भी आराधना बताई थी कि ऐसा करने से ये विग्रह प्राप्त होगा और उस समय सखी के स्वरूप से आप रासमंडल में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ पे फिर उसी प्रकार से नारद जी ने उसी समय अपने स्वरूप का विस्मरण करके सखी के स्वरूप को धारण किया, रासमंडल में नारद जी ने प्रवेश किया और वहाँ पर ही श्री चंद्रकला जी ने जो वीणा विद्या है उसका नारद जी को दान किया, है ना। थोड़े ही समय में नारद जी संपूर्ण प्रकार की जो कला है उसमें नारद जी उस विद्या से संपन्न हो गए। रासमंडल में आने पर वीणावती सखी के नाम से नारद जी वहाँ पे प्रसिद्ध हुए और उसी समय से, उससे पहले नहीं, उस समय से, क्योंकि चंद्रकला जी को गुरु के स्वरूप से स्वीकार कर लिया, उनकी कृपा हो गई। जब उनकी कृपा हो गई तो उस समय से अभी तक नारद जी सदा सर्वदा श्री सीताराम जी की जो सेवा का सानिध्य है ना, उनके निकुंज में, उसे भोगने के लिए नारद जी वहीं पे अपने एक स्वरूप से स्थिर रहते हैं। नारद जी अपने दूसरे स्वरूप से वापस चले आए, उसका नारद जी फिर गए ब्रह्मलोक, क्योंकि अपना अभिष्ट भी तो सिद्ध करना है। ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास गए कि पिताजी फिर से संगीत सभा का आयोजन किया जाए, अभी तो हमारा बदला लेना बाकी है, तो फिर से संगीत सभा का आयोजन किया जाए। उस सभा में फिर से तुम्बरु जो गंधर्व थे उन्हें बुलाया गया। अब सबने सोचा कि बड़ा कौतुक होगा जब तुम्बरु को दोबारा बुलाया जा रहा है। नारद जी फिर तो शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, उसी समय नारद जी और तुम्बरु गंधर्व दोनों फिर जो वीणा वादन है फिर बजाने लगे और दोनों में वाद्य का जो युद्ध है फिर चलने लगा। थोड़ी देर तो नारद जी ने वहाँ पे थोड़ी देर खेल किया कि तुम्बरु अपने मन को प्रसन्न कर ले कि हाँ नारद जी फिर से पराजित होने वाले हैं, तो थोड़ी देर नारद जी ने उनके साथ खेल किया। उसके बाद नारद जी ने जब धीरे धीरे अपनी कलाओं को बढ़ाया है तो नारद जी की कला के सामने तुम्बरु जो गंधर्व थे उनकी कला बड़ी ही तुच्छ प्रतीत हुई, क्योंकि नारद जी को श्री चंद्रकला जी से गंधर्व विद्या प्राप्त हो चुकी थी। तो उसी समय तुम्बरु जो गंधर्व थे उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार करी और नारद जी को अपना गुरु स्वीकार करके नारद जी से फिर जो वीणा की विद्या है उसको उन्होंने लेना स्वीकार किया। उसी समय में फिर नारद जी और नारद जी की जो आचार्य हैं श्री चंद्रकला जी, उनकी जय जयकार हुई। तो फिर नारद जी शंकर जी कहते हैं माता पार्वती से कि ये जो अद्भुत चरित्र है चंद्रकला जी का और
पार्वती जी ने पूछा था ना कि नारद जी ने चंद्रकला जी के पास क्यों गए, क्यों उन्होंने वीणा की जो शिक्षा है वो प्राप्त करी। तो शंकर जी ने कहा कि इस प्रकार से नारद जी ने वीणा की शिक्षा प्राप्त करी। ये जो गुप्त रहस्य है ये मैंने तुमको प्रेम पूर्वक श्रवण कराया है। तो शंकर जी आगे कहते हैं, अब और बताओ, अब आप क्या सुनना चाहती हो। तो माता पार्वती तो उस समय चुप हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, आगे वो कुछ कहती नहीं है। तो शंकर जी आगे कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि ये जितनी भी रहस्य की लीलाएं हो रही हैं, इनके श्रवण में आपकी बहुत प्रीति है, आप बहुत ही मन के साथ सुन रही हैं, इसलिए आपके बिना कहे ही मैं समझता हूँ आप इस लीला को सुनने के लिए उत्तम पात्र हैं। इसलिए आपके बिना कहे ही चंद्रकला जी की एक परम अद्भुत चरित्र जो चंद्रकला जी ने किया था वो कथा मैं आपको सुनाता हूँ। आप सावधान होकर भक्ति पूर्वक प्रेम से आप उसको सुनिए, ठीक है। और आज के लिए हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।